तो हम लोग देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। आज हम समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। यहाँ पर समझना होगा कि स्पेशल नीड्स का मतलब ये है, एक भारी टर्म है और इसमें ये मतलब आता है कि जो भी बच्चों का डिसऑर्डर होता है, या मेंटल डिसऑर्डर हो, फिजिकल डिसऑर्डर हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, तो जो भी जिस टाइप का भी डिसऑर्डर है तो हमको उसको कैसे समझें और उसके साथ कैसे डील करें। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स। हर मतलब जो बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड्स का मतलब बहुत सारी बीमारी से जो बच्चे जूझ रहे हैं उन्हें स्पेशल नीड्स मतलब उनको अलग तरह का ज़रूरत है, स्पेशल नीड्स है टीचर का, तो हमें वो चीज़ समझना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स में ये चीज़ आता है। सबसे पहले सेंसरी इशू होता है या सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ होता है या सेंसरी इम्पेयरमेंट भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक जो बच्चा है, स्टूडेंट है या वो लर्नर है, तो उसके अंदर क्या होगा ना, देखने में प्रॉब्लम होगा, सीइंग, डिफ़िकल्टीज इन हियरिंग, स्पीकिंग भी बोलने में भी होगा, सुनने में भी होगा, स्मेलिंग, उसका जो सूंघने का ताकत है वो भी उसके अंदर कम होगा। तो ये इसको हम समझेंगे और जो भी टीचर है या इंस्ट्रक्टर है तो वो क्या करेगा ना, इसको नज़र में रखेगा। एक बच्चा जब कैसा परफॉर्म कर रहा है क्लास में, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखने में अगर दिक्कत है तो उसको सामने बैठाया जाए, सुनने में अगर दिक्कत है तो क्लास के फर्स्ट वाले बेंच में बैठाया जाए या शुरू के बेंच में बैठाया जाए, ताकि उसे आसानी हो सके। तो ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफ़िकल्टीज़ इन सीइंग, देखने में, हियरिंग, स्पीकिंग और स्मेलिंग, ये हम लोगों का सेंसरी इम्पेयरमेंट में आता है, जो हम लोगों का अंडरस्टैंड स्पेशल नीड्स के अंदर आता है। स्पेशल नीड्स में और क्या होता है कैटेगरी, एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे पढ़ने में भी डिसेबिलिटी हो सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, देखते हैं प्रॉब्लम्स विद कॉग्निटिव प्रोसेस। जितना भी कॉग्निटिव प्रोसेस, मेंटल को दिमाग से लेके प्रोसेस जो भी होता है उसे कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी। एक होता है डिसलेक्सिया, जो रीडिंग डिसऑर्डर होता है या रीडिंग डिफ़िकल्टी होता है, उसको भी हमें देखना होगा कौन बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया है और वो स्पेशल नीड्स कैटेगरी का बच्चा है। ठीक है, और डिस्कैलकुलिया भी होता है, कभी कभी डिफ़िकल्टी विथ मैथमेटिक्स, उसे मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता है और मैथमेटिक्स के साथ उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ पाता है या बहुत कम समझ पाता है, तो उसे डिस्कैलकुलिया कैटेगरी में आता है। और डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में उसे दिक्कत होता है, गलत सलत पढ़ता है, तो इसे इस तरह का बहुत सारा जो डिजीज पढ़ने के लिए रिलेटेड होता है उसे हम लोग डिसलेक्सिया बोलेंगे। और डिस्कैलकुलिया मतलब डिफ़िकल्टी विथ मैथमेटिक्स, जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसके साथ अगर उसे दिक्कत हो रहा है तो ये डिफ़िकल्टी विथ मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, ये जो बात हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं स्पेशल नीड्स की। स्पेशल नीड्स का मतलब ये है कि जो भी बच्चे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं स्कूल में, ज़रूरी है जिन्हें देना, तो टीचर सबसे पहले समझे कि स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स कौन कौन लोग हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा सेंसरी इम्पेयरमेंट या सेंसरी इश्यूज़ वाले जो हैं, या मैं सेंसरी डिसेबिलिटी कह सकते हैं हम लोग। एक हो गए देखने में दिक्कत है, हियरिंग में, स्मेलिंग में, जो भी है, तो वहाँ पे हमने समझा कि सेंसरी। फिर हमने लर्निंग डिसेबिलिटी देख लिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। फिर आगे देखते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये भी एक तरह का डिजीज होता है जो बच्चे के अंदर आता है, और इससे भी बच्चे जो भी हैं या स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं, उन्हें एक तरह का हम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, टीचर को या इंस्ट्रक्टर को। फिर आगे देखते हैं क्या यहाँ पे आता है, ऑटिज्म आता है। एक डिजीज है जिसमें कम्युनिकेशन में दिक्कत, मतलब वो बच्चा दूसरों के साथ बात करने में, अपना पहचान देने में या अपने बारे में या उनके बारे में बात करने में, कुछ देर उनसे बात करके समझने में तो उसे दिक्कत होता है, तो उसे हम लोग ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जब एक मेल और फीमेल गैमेट बनता है, जाइगोट बनता है, तो 23 और 23 क्रोमोसोम से मिलकर 46 बनता है हम लोगों का नॉर्मल। लेकिन ये डाउन सिंड्रोम के केस में 47 बनता है, एक एक्स्ट्रा बनता है, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आता है, तो इसलिए वो यहाँ पे 47 बनता है, जिसके वजह से बच्चे एक बीमारी में आ जाता है, और वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसके वजह से बच्चे को भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सका, मतलब उसको स्पेशल नीड्स चाहिए, उसके स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, जो टीचर और इंस्ट्रक्टर को समझना चाहिए। हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ रहे हैं, ये आ रहा है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और कभी कभी ये होता है डिलेड और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। कभी कभी बच्चा जो है उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, बहुत छोटा है, मतलब 10 तक आ गया, 9 तक आ गया, लेकिन फिर भी छोटा है। जैसे उसको हमें समझना है कि बच्चा अगर छोटा है तो क्लास के सबसे पहले बैठेगा
और उसको दिखने में भी आसानी होगा, और दूर बैठेगा तो नहीं समझ पाएगा क्योंकि अंदर रह जाएगा काम। ठीक है, डिलेड मतलब देर से, और एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइट वाला हो गया या बहुत उसका बॉडी अलग तरह का हो गया, तो इसे हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में और एबनॉर्मल डेवलपमेंट में रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, एक सेंसरी, और एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक हो गया हम लोगों का डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसमें ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम आ गया, और हम लोगों का एबनॉर्मल डेवलपमेंट आ गया। ठीक है, हम लोगों ने फिर देख लिया डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया, ये हम लोगों का लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। फिर हम लोग देखे हैं कि अगर बच्चा बोलने में, स्पीकिंग, हियरिंग और सीइंग, स्मेलिंग, देखने में, सुनने में, तो ये हम लोगों का आता है सेंसोरी इश्यूज़ में आता है, या सेंसोरी डिसेबिलिटी या सेंसोरी डिसऑर्डर में आता है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़े हैं, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स और अंडरस्टैंडिंग विथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। हमें समझना है कि कितने चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ज़रूरत है जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये स्पेशल नीड्स कैटेगरी के चिल्ड्रन कौन कौन है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है।